बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, जहाँ जहाँ भी हैं हंसते मुस्कुराते रहें अपनी फैमिली के साथ। जी तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि ना ही तो आपको चूल्हे के सामने खड़ा होना पड़ेगा, ना ही गर्मी बर्दाश्त करना पड़ेगी। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं। सिर्फ एक ही दफ़ा आपने कोई भी बीन्स जो आपने इस्तेमाल करने हैं बॉईल कर ले, उसके अलावा आपको बिल्कुल भी कोई भी गर्मी वाला काम नहीं करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपके लिए 3 रेसिपीज़ लेके आई हूँ, जिसमें सबसे पहले तो मैं आपके सामने अपनी स्नैक्स रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि आपकी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए और सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है, जो कि लंच टाइम से पहले मैं 10 से 11 बजे ऑफिस भी भेजती हूँ और ख़ुद भी खाने में इस्तेमाल करती हूँ। बजाय कि आप चाय के साथ बिस्किट, चिप्स वगैरह कुछ भी इस्तेमाल करें, तो बेहतर है आप इस तरह की हेल्दी चीज़ें इस्तेमाल करें, जो कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पे कलरफुल सा जो सैलड मैंने बनाया है, इसके अंदर मैंने वेजिटेबल के साथ साथ फ्रूट भी ऐड किया है। और सब्ज़ी के अंदर जो मैंने ली हैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और चुकंदर, सलाद पत्ता, और इसके अलावा फ्रूट इसके अंदर मैंने आड़ू और सेब डाला। और दूसरी वाली इसके अंदर मैंने जो है इमली का पल्प भी ऐड किया था, ताकि बहुत ही चटपटी सी अच्छी सी रहे। दूसरी यहाँ दही के साथ सैलड तैयार होगी, जो मैंने बेसन की बूंदी और साथ में काले चने बॉईल किए हुए हैं। तो आप इसमें चने की जगह लोबिया, राजमा कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। राजमा बहुत ही प्रोटीन पाई जाती है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने काले चने बॉईल किए, मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने यही डाल लिया। और साथ में प्याज वगैरह जब डालें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी लगती है। इसके अंदर इमली का पल्प भी डालूंगी, ज़ीरा और नमक वगैरह ऐड करूँगी, तो बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी ये सैलड तैयार होगी। आपको जैसे पसंद हो आप वैसे बना सकते हैं। मैंने दही के बगैर भी आपको बता दिया। दूसरा ये मिक्स करके आपके सामने दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती लगेगी। दही के बगैर भी ऐसे चुकंदर वगैरह ऐड की हुई है, और चना दाल और बेसन की बूंदी, तो ये बहुत ही मज़ेदार सी लगती है जब हम इसके अंदर इमली का पल्प डालते हैं। दूसरा ये दही के साथ भी देखिए कितनी अच्छी सी लग रही है। तो अगला स्टेप मेरे पास यहाँ पे चटनियाँ हैं। चटनी बहुत ही पसंद की जाती है आपकी नानी दादी के वक्तों से भी लेके अब तक भी। जब लोगों का कोई सालन वगैरह खाने को दिल ना हो तो कहते हैं चटनी ही बना लेते हैं, लेकिन हरी चटनी जो है वो हर खाने के साथ खाई जाती है, और बनाना इतना सुस्ती में लगता है कि बहुत मुश्किल लगता है। हम रोज़ाना बनाना ही आसान नहीं लगता। तो आज आपकी वो मुश्किल भी आसान कर देते हैं कि बिल्कुल फ्रेश रहेगी, हरी रहेगी, कलर नहीं चेंज होगा। इसे बनाएं एक दफ़ा और फ्रीज़ कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त आसान है, जब दिल चाहे इसे बना लें। तो इसकी इंग्रेडिएंट्स शेयर करती हूँ आपके सामने। यहाँ पे मैंने पुदीने और धनिए की एक गट्ठी ली है, और लहसुन के कोई 3-4 जवे लिए हैं। यहाँ पे हरी मिर्ची ऐड करेंगे इसके अंदर, और यहाँ पे इसके अंदर जाएगा लेमन भी जाएगा। लेमन देखिए तो मैंने सामने आपके सामने स्क्वीज़ करके रखा हुआ है। और इसके अंदर हम डालेंगे इमली का पल्प, और ये बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी, हरी रहेगी, बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होगा। जो कलर चेंज का इशू होता है नहीं होगा। यहाँ पे नमक और ज़ीरा इसके अंदर जाएगा, और हैंड चॉपर के साथ इसे मैं आपके सामने बनाती हूँ। इसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालेंगे और अच्छे से हम इसे ब्लेंड कर लेंगे हैंड बीटर के साथ। आप चाहे तो सिलबट्टे में बना लें, लेकिन इस तरह से बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए यहाँ पे मैं आपके सामने बनाती हूँ। थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड करेंगे हम चीज़ें, और फिर हम इस चटनी को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इमली का पल्प डालती हूँ सबसे पहले, और फिर इसके अंदर जाएगा लेमन जूस। और ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से ये बना पाएंगे आज की चटनी। तो यहाँ पे आप ज़ीरा और नमक ऐड करती हूँ, बस इतने से स्पाइसेस जाएंगे इसके अंदर। और बाकी ये जो मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई करके रखी हुई थी, थोड़ी थोड़ी इसकी मिक्तार में इसमें ऐड करूँगी। तो इसको हम अच्छे से ब्लेंड करके चटनी तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा आपने डालना है, तो इजीली आपकी ये चटनी बहुत ही ज़बरदस्त सी मिक्सचर में मिक्स हो जाएगी। अगर एकदम से डालेंगे तो अच्छे से ब्लेंड नहीं होएगी और मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये देखिए कितनी अच्छी सी आसानी से हमारी आज की चटनी बन गई है, बिल्कुल पानी भी नहीं डाला। और जैसे ग्रीन कलर इसका नज़र आ रहा है, इसी तरह से अच्छी सी फ्रेश इसकी शक्ल रहेगी। जब आपने बनानी हो तो इसे आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा दही लिया, और इसके अंदर आप अपने दही की क्वांटिटी के मुताबिक इसके अंदर आप ऐड कर लें। मैं यहाँ पे इसको तैयार किया है, तो चलिए इससे अगला स्टेप आपको बताती चलूँ। यहाँ पे मैंने आइस क्यूब ट्रे ली है, और उसके अंदर इसे मैं डालूँगी, और फिर इसके बाद ये हमारे लिए बहुत ही दिन निकल जाएंगे इसके साथ। आसानी से हमें रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे, रोज़ाना बनाने का झंझट नहीं रहेगा। तो इसी तरह से आप भी बना के इसे आइस क्यूब में डाल सकते हैं, और अगर इसे कवर करके रखेंगे तो और भी अच्छा है, वरना जो है फ्रिज के ऊपर खुली रखेंगे तो ऊपर पानी गिरेगा और बर्फ़ जम जाएगी। तो बेहतर है आप आइस क्यूब ट्रे वो लें जो ऊपर से कवर हो। मैं इसे अच्छे से कवर करके रख दूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी सी तैयार हो चुकी है, बिल्कुल पानी वगैरह मैंने नहीं ऐड किया। इसी तरह से ये आसानी से तैयार बन गई है। और इसकी सबसे बड़ी एक और
अच्छी ख़बर आपको देती चलूँ कि हरी चटनी के साथ मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब बनाने बताने जा रही हूँ, जो आपने देखने हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त से अच्छे से कबाब तैयार होंगे, जो मैं लंच बॉक्स के लिए आपको बताऊंगी। और वो आपको सर्विंग में टी टाइम में भी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से लगेंगे। चटनी तो हमारी तैयार हो चुकी है और अगला ये है कि आपको कबाब बनाने में मुश्किल नहीं होगी। इस तरह से आप इसे कवर करके रख लें तो आसानी से काफ़ी टाइम गुजर जाएगा। और पहला स्टेप मेरी चटनी का मैंने आपको बता दिया। यही चटनी आपने कबाब के लिए तैयार करनी है। इसी चटनी के साथ हम बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से कबाब बनाएंगे, जो आपने आज बनानी है। और इसको ध्यान रखें कि इसके साथ ही हम नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं, ज़बरदस्त कबाब बनेंगे। और नेक्स्ट चटनी आपके साथ शेयर करती जाऊं, जो कि हर घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, अनारदाना चटनी। और अनारदाना चटनी बनाने में जान जाती है कि अनारदाना कैसे पीसें और कैसे बनाएं। और आज की चटनी आप बनाएंगे तो आपका दिल होगा कि हम रोज़ाना ही बनाएं। हंडिया बनी हो, कोई भी सालन बना हो, लेकिन फिर भी दिल होता है कि मज़ेदार सी चटनी होनी चाहिए। तो मैं ये चटनी बनाती हूँ और बहुत ही शौक़ से खाई जाती है ये चटनी। इसके अंदर मैंने आम लिया है, एक कच्चा वाला आम, और धनिया और पुदीने की गट्ठी ली है, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर। और यहाँ पे ये देखिए मैंने अनारदाने को अच्छे से वॉश करके ड्राई करके इसका पाउडर बना के रखा हुआ है। और ये नमक और ज़ीरा है। जो अनारदाना एक दफ़ा अच्छे से वॉश करके ड्राई करें और उसका पाउडर बना के रख लें तो आपको चटनी बनाने में बिल्कुल भी मसला नहीं होगा, बहुत आसानी से और रोज़ाना आप बना पाएंगे। और ये चॉपर में इसको मैं बना रही हूँ, चॉपर के अंदर। चॉपर एक दफ़ा आप ले लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा होने वाला है। बाज़ औक़ात आपको कीमे की ज़रूरत होती है, अपने कीमा बनाना होता है तो बाहर से कोई ला के नहीं देता, तो आप घर पे बना सकते हैं। अक्सर मैं चिकन बनाती हूँ और मैं जो रेशे वाला चेस्ट पीस होते हैं वो मैं रख देती हूँ। मैं इस तरह इसके अंदर डाल के तो उसके कबाब वगैरह बना लेती हूँ। कोई भी चटनी बनानी है, कुछ भी आपने काम करना है तो इसमें बहुत ही आसानी से हो जाता है। एक दफ़ा आपको ये लेना पड़ेगी और इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पे ये देखिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाली हैं, साथ ही नमक और ज़ीरा ऐड करते हैं और बहुत ही अच्छे से इसे हम चॉप कर लेंगे। ये है हमारा अनारदाना पाउडर। अनारदाना पाउडर भी आप बना के रखें और रोज़ाना ये मज़ेदार सी चटनी आप बनाएं और खाएं। और आपकी अम्मी और नानी और सभी ये बहुत शौक़ से खाएंगे। बल्कि जब कोई भी सालन खाने को दिल ना हो या फिर कुछ ना बनाने को दिल हो तो ये चटनी मैं तो ऑफ़िस में रोज़ाना इनके भेजती हूँ। हालांकि सालन वगैरह बनाया होता है लेकिन उसके साथ ये चटनी भी भेजती हूँ क्योंकि बहुत पसंद करते हैं। और बहुत ही यह आपके हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी है ये चटनी। इसे रोज़ाना बनाएं आप और बहुत ही शौक़ से खाई जाएगी इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त ये चटनी है। आप एक दिन बना के अगले दिन भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास चॉपर है तो फिर तो बनाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं। तो आई होप आज की ये रेसिपीज़ आपको बहुत ही पसंद आई होंगी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और दुआ में याद रखना है और अपना खूब सारा ख्याल करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त ये चटनी है। तो प्लीज़ आपने इन सब चीज़ों को ज़रूर ट्राई करना है। ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हैं और बनाने में भी बहुत ईजी और आसान है। और दुआ में याद रखिए, अपना खूब सारा ख्याल कीजिए। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि वो हमारे और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए और हमारी और आपकी मुश्किलात को आसानियों में बदल दे और बहुत ही अपना ख़ास करम फरमाए। अपना खूब सारा ख्याल कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।